हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे बिहार एसएससी के रिलेटेड डेली प्लेटफॉर्म या एडिटोरिया के बुक से एक टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है। और जो भी लोग पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आज हमारे चैनल पे एडिटोरिया के बुक से टेस्ट सीरीज 15 का डिस्कशन करेंगे। जो ये वॉल्यूम 1 का ये लास्ट नंबर टेस्ट सीरीज है। तो जो भी पहले का वीडियो इससे नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और इसके बाद आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से आप लोग का प्रैक्टिस करना है। हमारे चैनल पे प्लेटफॉर्म के बुक से वॉल्यूम 1 का टोटल 24 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जा चुका है। वॉल्यूम 2 में भी हम लोग लगभग 13 या 14 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग को जो भी बताया जा रहा है उसको कमेंट करने के लिए उसको कमेंट करिए। और हर एक वीडियो के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, उस पर भी आप लोग को ध्यान दीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कम पढ़िए लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज 15 नंबर टेस्ट सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन है 15वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो खुजराहो में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उड़ैन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुजराहो के हेली समिट 2023 में उड़ान किया और इस सम्मेलन का थीम था अंतिम मील का पहुंचना। हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, महिला सम्मान बचत पत्र जो है योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2023 में ये लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 2023 में लॉन्च किया गया था। और यह महिला निवेशकों के लिए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी बचत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है। तो ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला जो देश है वो घाना है। ऑप्शन नंबर ए। घाना देश से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अधिक सबसे जो प्रभावशाली वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मिगुएल डियाज कैनल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, तो क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो अगर क्यूबा की राजधानी पूछे तो हवाना इसकी क्या है, राजधानी है। अच्छा, क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा जो है, ये मुद्रा का नाम क्यूबन पेसी है। यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, तो क्यूबन पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गिफ्ट सिटी GIFT सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हंसमुख अधिया बने हैं। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गिफ्ट सिटी गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं हंसमुख अधिया बने हैं और इन्हें सुधीर कमांड का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3D तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डाकघर है ये बेंगलोर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बेंगलोर में ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हलासपुर जो डाकघर है बेंगलोर में, ये भारत का पहला 3D तकनीकी से निर्मित डाकघर की स्थापना हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का थीम क्या था, तो इसका थीम था हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये विश्व जो डाउन सिंड्रोम दिवस है ये प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। और डाउन सिंड्रोम है एक गुणसूत्री विकार है जिसमें व्यक्ति एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? तो किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी जो है पक्षी दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस दिवस की मनाने की शुरुआत सबसे पहले कब किया गया था? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2016 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 से हम लोग शिव सिंकरी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। जो सरस्वती सम्मान है भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है और 2022 के लिए इस पुरस्कार हेतु सुश्री शिवशंकरी को चुना गया और यह पुरस्कार सूर्य बाम सम के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कर्मचारी पेंशन संशोधन अधिनियम 2014 के अधिकतम पेंशन योग वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया गया? तो कितने सीमित किया गया है? तो 15,000 सीमित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इस पेंशन योजना की सीमा जो पहले 6500 रुपया से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? तो अरेबिका जो रोबस्टा है ये किसकी किस्म है? क्वेश्चन नंबर 12 है ये एक कॉफी की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कॉफ़ी है एक उष्णकटिबंधीय वृक्षारोपण फसल है और इसमें बीजों को भूनकर पेय पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से ब्रह्मपुत्र किसकी सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से कौन नहीं है? तो कोई नहीं, मतलब इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो हैं सभी है मानस, धन सीधी और सुबनसिटी, ये सभी क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है ये मानसरोवर झील को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तो मानसरोवर झील को माना जाता है। और अच्छे मानसरोवर झील है ये अरुणाचल प्रदेश के जो रास्ते है ये भारत में क्या करता है? तो प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है? तो वायु जनित रोग के कौन से उदाहरण है? तो खसरा जो है वायु जनित रोग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वायु जनित रोग और कौन कौन से? तो चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा, खसरा है, चेचक आदि, ये किसके उदाहरण है? तो वायु जनित रोग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो और जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये बंका में नहीं पाए जाते हैं और किशनगंज और पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। अच्छा, और आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वे वन हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण आदि इस क्षेत्र में क्या है? वन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होते हैं? तो माध्यमिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संविधान का जो अपना अनुच्छेद नंबर 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी गठन की शक्ति संसद के पास है। अच्छा, इसके सदस्यों का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो विधानसभा के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, स्नातक सदस्य होते हैं और माध्यमिक शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 338 है ये राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग से संबंधित है। अच्छा, अगर 338 का हम लोग क देखें ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अच्छा, 338 अगर ख देखा जाए तो ये किससे संबंधित है? तो 338 का जो ख है ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रभाषा आयोग जो है राजभाषा आयोग कितना नंबर अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद
344 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आयरलैंड के भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये कितना नंबर? तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनयन करने का अधिकार है। और ये जो व्यक्ति होते हैं कला, साहित्य और खेल इत्यादि के क्षेत्रों में अहम योगदान पर रहते हैं। और ये जो व्यवस्था है किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत होता है, ये सही है। अच्छा, रोज लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत होता है, ये भी सही है। राज्य भारत का महान्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है अनुच्छेद 76 के तहत होता है, ये भी सही है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 56 के तहत होता है, नहीं ये गलत है। ये कितना के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 52 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समयों के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथम जो आपात स्थिति की घोषणा एक 6 महीना तक की सीमित समय के लिए की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अगर अनुमोदित आपातकाल की घोषणा 6 माह की अवधि के बाद समाप्ति के परिवर्तक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम पराक्रम समिति है। अच्छा, पराक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो क्या रहती है, जो केवल लोकसभा की रहती है। ये सदस्यों की संख्या जो होती है कहाँ की होती है टोटल? तो ये टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं। अच्छा, पराक्रम समिति में, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 जो होता है वो किससे होता है? तो लोकसभा से होता है। और 7 किससे होता है? तो जो 7 होता है ये राज्यसभा से होते हैं। अच्छा, लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। और याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो मंत्री परिषद की जो न्यूनतम संख्या होती है 12 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कितना नंबर अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 164 के 4 नंबर में, अनुच्छेद 164 के क में विधानसभा के सदस्यों के संख्या के बारे में बंद किया गया। और इसके अनुसार किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या जो है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 15% होगी, किंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राजवृत्त आयोग एक, तो राजवृत्त आयोग एक क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी। राजवृत्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 343 ज में पंचायतों से संबंधित एवं भाग 9 क के अनुच्छेद 343 म में नगर निकायों से संबंधित वृत्त आयोग की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। अच्छा, वर्तमान समय में टोटल कितनी अनुसूचियाँ है? अगर ये पूछा रहता है तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में जो 12 भाग थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से कौन सी समिति संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति है, चुनाव सुधारों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, JVK राव समिति है, ये ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति है, पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। और LM सिंधिया समिति है, ये पंचायती राज पुनर्सशक्तिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
खादी खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृति किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन ये किसकी कृति है? तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की है। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास किसने लिखा था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम गवर्नर थे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुख्यमंत्री अगर पूछे तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। अच्छा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे और वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल और बसराज की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी बसराज था? तो भारत का एकमात्र यहूदी बसराज कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका कार्यकाल कितना था? तो 1921 से लेके ये 1926 तक रहे थे। और इनके समय में मोपला विद्रोह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन आदि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन कौन थे जो इसमें भाग नहीं लिए थे? तो साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्गों ने भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो 2, 3 और 5, तो कौन किस में दिया हुआ? 2, 3 और 5 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो 1935 की भारत सरकार के अधिनियम की विशेषता नहीं थी। तो केंद्र के संसद, राज्यों में द्वैध शासन की विशेषता ये नहीं थी। प्रांतीय सदस्यता थी, द्विसदनात्मक विधानमंडल थी और एक अखिल भारतीय संघ की विशेषता थी। और ये जो केंद्र के साथ राज्यों में जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी ये 1919 का अधिनियम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह 16 जुलाई 1905 को लागू हो गया था। और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में लिए थे। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का ये 17वां अधिवेशन था, है ना। जबकि गांधी जी जो थे ये मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप बने थे। कब बने थे? तो ये बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था 1924 ईस्वी में, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये साइमन कमीशन कब आया था? तो मार्च 1930 में आया था। इसके बाद फिर क्या आया था? सॉरी, अगर साइमन कमीशन साइमन कमीशन है साइमन कमीशन मार्च 1930 में आया था। दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1931 को हुआ था। अच्छा, गांधी जी से दिल्ली समझौता को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1922 को हुआ था। अच्छा, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये
24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसी को आप लोग क्रम में सजा दिए जाता है। सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, फिर 1 आया था, फिर 4 आया था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पे। देख, साइमन कमीशन ये अपना कब आया था? तो ये मार्च 1930 में आया था। अच्छा, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये 5 फरवरी 1931 में हुआ था। अच्छा, सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को आया था। अच्छा, दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो दिल्ली समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसी को आप लोग कालक्रम में सजा दीजिए। सॉरी, ये पूरा ये गलती हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस जैन साधु को अकबर के जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? तो किस साधु को प्रदान की गई थी? तो अकबर की साधु के जो गुरु है, अकबर अकबर ने किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो किसे प्रदान की थी? हरविजय सूरी को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अच्छा, अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु एवं जीन चंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। और 1582 में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जैन आचार्यों से के संपर्क में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसने हुन शासक मिहिरी कुल को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो यशोवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चीनी यात्री जो हनसंग जो था, ये मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश जोर से नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोवर्धन के द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे संबंधित है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है एक अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ये कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और भारत में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को आध ऐतिहासिक माना जाता है। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? आध ऐतिहासिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इसका आध ऐतिहासिक काल कब से तक? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा जो है ये प्रथम शिलालेख में की गई है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दूसरा जो इसका शिलालेख है उसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 5वां में इसमें धर्म सम्मेलनों, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा जो इनका शिलालेख है उसे इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस जो है ये यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यह एक पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विनाशकारी जो है ज्वालामुखी घटना माउंट सेंट हेलेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो दो राज्यों के साथ कौन सी झील जो है सीमा बनाती है? तो पुलकट झील बनाती है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये कौन कौन से राज्यों के साथ झील के साथ है ये कौन कौन से राज्यों के साथ ये सीमा बनाती है? तो आंध्र प्रदेश प्लस ये तमिलनाडु के जो साथ है ये सीमा बनाती है। अच्छा, ये झील की अगर लंबाई पूछे तो पुलकट झील की लंबाई जो है 60 किलोमीटर है। और इसका जो 96% भाग है ये आंध्र प्रदेश में आता है और 4% भाग जो है ये तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है? तो भू आवेशित इसमें कौन सा देश नहीं है? तो ब्राजील जो है ये भू आवेशित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ब्राजील के क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की अगर राजधानी पूछे तो ब्रासिलिया है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है ये ब्रासिलिया है। अच्छा, इसका इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साओ पाउलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यह मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कोडाई कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये पालनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यह जो है ये दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु की एक पहाड़ी शहर है। ग्रेनाइट चट्टान, झीलें, झरने की और घासों की पहाड़ियों के क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। यह तमिलनाडु राज्य के ये कोयम्बटूर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है ये 841.49 किलोमीटर है। अन्नामलाई वन जीव अभ्यारण्य वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बदलकर 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के किस जिले में है? तो ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो मिट्टी की जो रचना है ये निक्षेपण, अपक्षय, अपरदन सभी कारणों से होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मिट्टी जो है ये जीवाश्म और खनिज लवणों का मिश्रण है और इसका निर्माण जो है लाखों वर्षों में होता है। अच्छा, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना तक रहना चाहिए? तो मिट्टी का जो पीएच मान है ये 5.5 तक इनका पीएच मान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जबकि दक्षिण कमांड का मुख्यालय जो है ये पूना में स्थित है। पश्चिम कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर में स्थित है और पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। यह दिवस जो है उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान करता है और उसके महत्व को उजागर करता है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है। अच्छा, 2022 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का थीम क्या था? तो स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन से संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए गए और बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति या आर्थिक सुरक्षा संसार के लिए कार्य किया जाना कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर और ये कब किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वे कौन सी विशेष प्रकार की भौतिक और तटीय परिस्थिति तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्रदान है? तो किसे प्रदान है? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को प्रदान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंचेत जो बांध है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये इससे जो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो झारखंड और इससे किसको तो वेस्ट बंगाल प्लस इससे झारखंड जो है इससे क्या होता है, इनको लाभान्वित होते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा
की गई? प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसकी जो घोषणा जो है ये कब की गई थी? तो ये 1991 में किए थे। इसकी घोषणा कब किए थे? तो 1991 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। यदि पदार्थों का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होंगे? तो प्रति चुंबकीय होंगे, ऑप्शन नंबर ए। यदि पदार्थों का चुंबकीय संवेग शून्य होता है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल आदि जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तो 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों के चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं और उनसे अनेक पदार्थों का जो चुंबकीय क्षेत्रों में रखकर उनके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इसी आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ला इकाई है तो टेस्ला किसका इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या? तो टेस्ला है, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। एक कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होती है वो गामा किरणों को होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गामा किरण एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो फोटोन है, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। अच्छा, गामा किरणों के फोटोन की ऊर्जा अब तक के प्रक्षेपित अन्य सभी फोटोनों की ऊर्जा से अधिक होती है और यह सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला पिंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में हम लोग हीलियम का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है जिनका हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, इनका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि हीलियम का हम लोग प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। अच्छा, हीलियम जो है ये कैसी गैस है? तो यह एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कोशिकाओं में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिकाओं में जल की जो मात्रा होती है 80% से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है और असंख्य कोशिकाओं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, मानव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में किया था और उन्होंने कॉर्क में मृत कोशिका को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेंसिलिन का उत्पादन संभव है? तो पेंसिलिन का जो उत्पादन है एक फफूंदी से संभव है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पेंसिलिन का उत्पादन जो है फफूंदी द्वारा किया जाता है। पेंसिलिन क्या है? तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंदी पेंसिलिन नोटेपस से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, कौन प्राप्त किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किए थे। कब किए थे? तो 1928 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ब्लैक बॉक्स जो होता है ये नारंगी कलर का होता है क्योंकि इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटनाएं होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तंतु वसा से सामान्यतः क्या होता है? तो तंतु वसा से सामान्यतः संक्षिप्त वसा अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी।
तंतु वसा से संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो मानव शरीर के लिए अधिक हानिकारक होते हैं तथा धमनियों में कोलेस्ट्रॉल निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है अपघट्ट की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघट्ट की होती है प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादक जीवों के मरने पर अनेक निम्न कोटि के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया और कवक जो है मृत शरीर को अपघटन करते हैं और इन्हीं के लिए और इनसे ही अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो है मृत शरीर की जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है विघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण है ये खुराना ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। खुराना को शरीर को विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू निरेशबर्ग और डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हीमोफीलिया जो है इस रोग में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप छोटी मोटी असाधारण चोट भी भयंकर साबित होती है, क्योंकि एक बार रक्त जो है शरीर के किसी भी भाग से निकलना शुरू हो जाता है तो बंद ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के उपग्रहों को स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है और ट्रैक जो है ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये कल वाला भी क्वेश्चन में बताए थे सेट में। शरीर का जो ताप नियंत्रण केंद्र होता है ये हाइपोथैलेमस होता है, ऑप्शन नंबर ए। और हाइपोथैलेमस है ये मस्तिष्क का एक भाग है जो हमारे शरीर के अनेक क्रियाओं को, जैसे शरीर के बाह्य एवं अंतः क्रियाओं को, उद्दीपनों और सूचनाओं को, ताप दाब एवं हार्मोन की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो किसके चारों ओर होता है? तो शुक्र के होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित युगों में से कौन से भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? तो बल और दाब के जो होते हैं ये समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं, बाकी सभी के क्या होते हैं? तो समान होते हैं। अच्छा, बल और दाब के जो विमीय सूत्र होते हैं ये क्या होते हैं? तो बल का होता है, आप लोग अगर बल का देखिएगा तो बल का विमीय सूत्र होता है ml/t-2। अच्छा, और दाब का कितना होता है? तो दाब का होता है ml/t-1 और t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। तूतिया ये नीला थोथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो CuSO4 × 5H2O को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित नहीं होती है? तो प्रतिरक्षा प्रभावी जो है इसमें इन्फ्लुएंजा से प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। एड्स, हाइड्रोफीबिया, पोलिया इत्यादि जो है प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम प्रभावित रोग है, जबकि इन्फ्लुएंजा है एक श्वसन रोग प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किस ब्लड समूह वाले को एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो किसमें अनुपस्थित रहता है? तो वो जो है ब्लड समूह में ये एंटीजन अनुपस्थित रहता है। अच्छा, ए में जो है ए एंटीजन अनुपस्थित रहता है, बी में बी एंटीजन अनुपस्थित रहता है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित रहता है, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है ये काल और बेंद्रा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73।
73 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से एल्युमिनिया का अयस्क है, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनिया का अयस्क इसमें से कौन सा है? तो इनमें से सभी बक्साइड, कार्योलाइट और ये है कोरंडम, ये सभी किसके अयस्क हैं? तो ये एल्युमिनियम के अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आज का 75 क्वेश्चन श्रृंखला का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। और आप लोग जो भी लोग आरआरबी एलपी का तैयारी कर रहे हो, लोग कमेंट करिए कि किस बुक से प्रैक्टिस कराना है, उसका भी आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।